अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। किसी भी चीज़ के अंदर उसके पार्टिकल की मूवमेंट डिसाइड करती है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, गैस के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, लिक्विड में स्लो होगी, सॉलिड में उससे भी ज़्यादा स्लो होगी। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो बहुत ईजी है, इंक्रीज। किसी भी चीज़ को हीट करने से उसमें एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट इन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है, और प्लाज्मा में तो ये होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, cooling the vapors of some gases, changing them directly into solid state. This phenomena is called। तो ये आपकी बुक की डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ को कूल करने से वेपर फॉर्म डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। ऑप्शन डी। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, physical state in which the particle possess the maximum energy। वो कौन सी स्टेट है जिसके अंदर पार्टिकल में मैक्सिमम एनर्जी होती है? तो आंसर इज सी, गैसियस स्टेट। गैसेस में पार्टिकल में मोशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, how does the process of evaporation depend on the force of attraction present among the molecules of a liquid। कि वो कह रहा है कि जो evaporation का प्रोसेस है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कैसे कर रहा होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, इट डिक्रीज विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगी तो एवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, विच गैस विल डिफ्यूज एट फास्टर रेट। इसमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी? तो ये डिपेंड हमने देखा था दो चीज़ों पे, मैंने लेक्चर में अपने बताया था कि डिफ्यूजन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो सबसे हल्की गैस बनती है वो H2S बनती है, तो इसमें डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, जितनी गैस ज़्यादा भारी होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उतनी उसकी डिफ्यूजन स्लो होती है, और जितनी ज़्यादा गैस हल्की होगी उसकी डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8, द फेज चेंज ए एंड बी इन गैस। असल में मोबाइल में शिफ्ट करने की वजह से मैंने कंप्यूटर पे बनाया है और मोबाइल में शिफ्ट करके कर रहा हूँ इसको शूट, जिसकी वजह से इसके फॉन्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा कि हमारे पास गैस है वो कन्वर्ट हो रही है, उसके आगे एरो लगे और उसके ऊपर ए लिखा है लिक्विड, और वो एरो बन के सॉलिड की तरफ है, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, उसके ऊपर बी लिखा है। मतलब ए और बी क्या है? तो आपको पता है जब कोई गैस किसी लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ए हमारे पास कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड जब कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो वो कहते हैं हम उसको फ्रीज होना। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। पहला ए है कंडेंसेशन और उसके बाद फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट नोटिस्ड frost falling on the ground at 6:30 AM। कि एक स्टूडेंट ने सुबह 6:30 पे फ्रोस्ट धुंध को देखा, एंड डिसअपियरिंग बाय 8:30, और वो फ्रोस्ट 8:30 पे खत्म हो गई।
Which phase change was responsible for changing the frost into water vapors? अब आपको पता है धुंध, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि जो फ्रोस्ट है, जो धुंध है, ये सॉलिड होती है और किसी सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन। किसी भी सॉलिड का कन्वर्ट होना गैस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। इसमें से अगर किसी भी एमसीक्यूज की आपको समझ नहीं आई या किसी में आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं कि आपको मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, या किसी में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, यही वाला ऑप्शन क्यों है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता दूंगा जो आपका जवाब होगा सवाल के मुताबिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।